नमस्कार बच्चों कक्षा 9वीं विषय भूगोल पाठ 4 बाह्य प्रक्रिया भाग 2 में आज हम लोग नदी के कार्य पाठ नंबर 2 देखेंगे। बच्चों, इससे पहले आप लोगों ने देखा था नदी का नंबर 1 कार्य अपक्षरण कार्य। अब हम देखेंगे नंबर 2 वहन कार्य क्या होता है। अब नदी का दूसरा कार्य क्या है बच्चों? वहन कार्य। क्या है? वहन कार्य। वहन का मतलब होता है बोझ लाद कर ले जाना। अब तोड़े हुए चट्टानों, मिट्टी, बालू, कंकड़, पत्थर आदि के टुकड़ों को नदी अपने पानी के साथ बहाकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती है। इसे ही हम नदी का वहन कार्य कहते हैं। नदी में जितने भी विद्यमान अपरदित पदार्थ रहते हैं वे जल के साथ बहकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं और वह नदी के प्रवाह के साथ हमेशा बहते रहते हैं, जिसे हम क्या कहेंगे? नदी का वहन कार्य। इसमें नदी केवल क्या करती है? बहाकर ले जाती है। देखिए, यहाँ से नदी क्या कर रही है? बहाकर आगे की तरफ बढ़ रही है। जितने भी इनके साथ कंकड़, पत्थर, बालू, मिट्टी जितनी भी रहेगी उनको आगे बहाकर काम करती है। और नंबर 3 है हमारा बच्चों निक्षेपण कार्य। नंबर 3 क्या है? निक्षेपण कार्य। इसमें नदी क्या करती है? जब नदी अपने साथ मिट्टी, बालू, कंकड़ और पत्थर के टुकड़ों को ढोने में असमर्थ हो जाती है। यहाँ पे देखो ढोने आ गया है बच्चों। ढोने में असमर्थ हो जाती है तो उसे छोड़ने लगती है, जिसे हम निक्षेपण का कार्य करते हैं। निक्षेपण मतलब छोड़ना, एक स्थान पर रख देना। जैसे अभी मैंने इसके पहले आपको बताया कि वृद्धावस्था में मनुष्य क्या करते हैं, उनके अंदर कोई शक्ति नहीं रह जाती है तो वो क्या करेंगे कि अपने सिर के ऊपर, उनके सिर के ऊपर बोझ है, जब तक ढोना रहेगा तब तक ढोंगे, नहीं तो उतार कर बेचारे बैठ जाते हैं। तो उसी तरह से नदी जब मैदानी भाग में आ जाती है, मैदानी प्रदेश में आ जाती है, तो ये तो भाग जो होता है वह समतल होता है, ढलान नहीं होता है, तो इसकी गति अपने आप क्या हो जाती है? कम हो जाती है। उसके बाद उसके अंदर जितने भी मलबे आते हैं, मलबा आता है, उनको ढोने में क्या हो जाती है? असमर्थ हो जाती है। उसके अंदर उतनी शक्ति नहीं रह जाती है कि वो अपने साथ लाए हुए मलबों को आगे तक ले जा सके। तो उसमें क्या करती है? उनको छोड़ने लगती है अपने किनारों पर। और जो निक्षेपण कार्य होता है वह एक रचनात्मक होता है। कैसे रचनात्मक होता है? निक्षेपण कार्य क्यों होता है? क्योंकि नदी के वेग में कमी आ जाती है, मार्ग में उसके अवरोध, रुकावट मिलने लगते हैं, जल की मात्रा में भी कमी हो जाती है और बोझ में वृद्धि होने के कारण नदी क्या करती है? निक्षेपण का कार्य करना शुरू कर देती है। बहुत सारे कारण हैं। वेग में कमी, मार्ग में अवरोध उत्पन्न हो जाता है, जल की मात्रा में कमी हो जाती है, जल की मात्रा भी कम हो जाती है और अपने साथ लाए हुए बोझ को ढोने में वह असमर्थ हो जाती है। इसलिए वह निक्षेपण का कार्य करना शुरू कर देती है। इन निक्षेपण के कार्य से डेल्टा प्रदेश का निर्माण होता है। जो डेल्टा प्रदेश का निर्माण कहाँ होता है? नदी के मुहानों पर। नदी का मुहाना कहाँ है? ये देखिए, इसको त्रिकोणाकार प्रदेश भी हम कहते हैं, डेल्टा प्रदेश। डेल्टा प्रदेश का निर्माण जो होता है वह नदी के मुहानों पर। जब वह नदी सागर से मिलने लगती है तो अपने साथ लाए हुए मलबों को सागर से मिलने से पहले वह निक्षेपित करने लगती है, छोड़ने लगती है, जिसे हम डेल्टा प्रदेश के नाम से जानते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर देखिए सागर की जो नदियों की जो धाराएं वह आगे से एक आई है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारी हो गई हैं क्योंकि ये वृद्धावस्था में आ गई है नदी। और साथ ही साथ यहाँ पर उसके मार्ग में जल की कमी हो गई है, वेग में कमी आ गई है और उसके मार्ग में अवरोध उत्पन्न हुआ है। तो अवरोध उत्पन्न हुआ है, बीच में अगर कोई चट्टान आ गई यहाँ पर, तो उन चट्टानों को हटाने के बजाय वो क्या करती है? अपना रास्ता
बदल लेती है, क्योंकि उस नदी में अब शक्ति नहीं है कि वह अपना रास्ता खुद तैयार करे। इसलिए नदी, देखिए नदी का जो जल है वह फैल कर बह रहा है, कहीं से भी बह रहा है, उसको क्या करना है, केवल समुद्र में मिलना है, सागर में मिलना है। तो क्या करता, सागर से मिलने से पहले क्या करती नदी, अपने साथ लाए हुए मलों को निक्षेपित करना शुरू कर देती है। अब हम चलते हैं बच्चों नदी का सर्पा का मोड़। सर्पा का नदी सर्प की दिशा में, देखिए यहाँ से इस तरह से आगे बढ़ती है। क्यों, वो सीधी क्यों नहीं जा रही है? वो सीधी इसलिए नहीं जा रही है कि वह अब कहाँ आ गई है, वृद्धावस्था में। उसके मार्ग में जब अवरोध उत्पन्न हो रहा है तो उस अवरोध को, उस कठिनाई से लड़ने की बजाय वह अपना रास्ता ही बदल ले रही है। मंद ढलान के कारण, ढलान नहीं है यहाँ पर, गति भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और उसकी वहन करने की क्षमता नहीं है, वह मंद गति से बहने लगती है। छोटी छोटी रुकावटों में भी वह क्या करती है, मुड़ने लगती है। छोटी छोटी, आप कभी देखिए बहता हुआ पानी है, अगर नाली में पैर रख देंगे तो आपके पैर को हटाने के बजाय पानी जो अपना रास्ता खुद बदल लेता है। तो उसी तरह से छोटी छोटी रुकावटों में भी नदी क्या करनी है, मुड़ने लगती है। नदी का प्रवाह मुड़ते हुए आगे जाता है। समुद्र के पास पहुंचने तक पाट क्या हो जाता है, अधिक चौड़ा हो जाता है। इसके पहले आपको बताया गया था, पाट क्या होता है, उसका अधिक चौड़ा हो जाता है। ये देखिए यहाँ से कहीं से वो निकल रही है, तो ये नदी का जो पाट है, जो किनारों का भी पता नहीं है, और वह चौड़ा हो जाता है, और उसकी गति काफ़ी धीमी हो जाती है। गति धीमी होने के कारण नदी की जो जलोढ़ मिट्टी है उसके पात्र में और किनारी प्रदेशों में संचित होने लगती। बच्चों ये जलोढ़ मिट्टी क्या है? जलोढ़ मिट्टी का जो निर्माण होता है वह हिमालयी तथा प्रायद्वीपीय नदियों के द्वारा होता है। हिमालयी तथा प्रायद्वीपीय नदियों के द्वारा जो मलबा निक्षेप द्वारा होता है वह पुरानी जलोढ़ मिट्टी है। बांगर तथा नई जलोढ़ मृदा को खादर कहा जाता है। बच्चों नदियों के द्वारा जो मलबा निक्षेप होता है वह मुख्य रूप से हिमालयी तथा प्रायद्वीपीय नदियों के द्वारा लाई मिट्टियों के द्वारा होता है, और जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है उसे हम बांगर कहते हैं, और जो नई जलोढ़ मिट्टी होती है उसे हम खादर के नाम से जानते हैं। यह जो मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी, वह मुख्य रूप से डेल्टा प्रदेश में पाई जाती है। कौन से प्रदेश में? डेल्टा प्रदेश। यहाँ पर आपको जलोढ़ मिट्टी मिलेगी। जलोढ़ मिट्टी काफ़ी उपजाऊ होती है, बहुत उपजाऊ होती है, और जलोढ़ मिट्टी उत्तरी भारत में पाई जाती है। और जलोढ़ मिट्टी का जो निर्माण होता है वो मुख्य रूप से नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से होता है, और इस जलोढ़ मिट्टी का जो निर्माण होता है वह सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा होता है। बच्चों तो हम यहाँ पे देख रहे थे सर्पा का मोड़। तो जलोढ़ मिट्टी का निर्माण जो होता है वह गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र और या डेल्टा के प्रदेश में इनका निर्माण होता है। नदी में स्थित जो जलोढ़ मिट्टी होती है उनके संचयन के लिए नदी की जो लंबाई, नदी की जल की मात्रा, नदी के जलोढ़ की मात्रा और भूपटल एवं नदी ढलान आदि घटक आवश्यक होते हैं। इस प्रकार जलोढ़ के संचयन होने से, जलोढ़ के निक्षेपित होने से नदी का जो पात्र है उसके आसपास एक बाढ़ तट निर्मित हो जाता है, और वह बाढ़ तट या बाढ़ मैदान त्रिभुजाकार प्रदेश या डेल्टा प्रदेश के नाम से भी जानते हैं। तो अनेकों प्रकार के भूरूपों की निर्मित होती